बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जी आसिफ शाह और मैं इस वक्त मौजूद हूं ददोछा डैम की साइट पर। मेरे साथ सीनियर साफ़ी नवीद मलक और चीफ़ एडिटर पिंडी पोस्ट अब्दुल खतीब चौधरी भी मौजूद हैं जी। दुनिया में कोई भी काम है एक प्लानिंग के तहत किया जाता है। ददोछा डैम जो है वो तकरीबन 90 की दहाई से शुरू किया गया था, लेकिन अब तकरीबन इसको 35 साल होने को हैं, ये अभी तक जो है मुकम्मल ना हो सका है। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर करोड़ों रुपए लगा के जो स्पेल वे बनाए थे और जो पानी को रोका गया था, अब जब पानी रुका है मौजूदा बारिशों की वजह से पानी करीबी आबादियों में दाखिल हुआ है। आवाम के एहतजाज के बायस स्पेल वे जो बनाए गए थे जहाँ पे पानी को डंप किया गया था, उसको इंतज़ामिया मजबूर होकर खोल रही है। ये दुनिया की शायद तारीख़ में अपनी मिसाल आपका ये पहला मनसूबा है। 35 सालों के बावजूद ये मुकम्मल नहीं हो सका है, ना यहाँ की जो मकामी आवाम है उनको मुतमिन किया जा सका है, ना उनसे ज़मीनें ख़रीदी जा सकी हैं। साथ में 2 निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ, पहले बैरिया टाउन थी और अब DHA, इनको नवाजने के लिए तरह तरह के मनसूबे में जो है डिज़ाइन में वो तरमीम की गई है। आज यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे नवीद मलक और अब्दुल खतीब चौधरी से भी जानने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से मुकामी लोगों के ख्यालात भी शामिल करेंगे जी। ददोछा डैम जी पिंडी इस्लामाबाद को पानी फराहमी के लिए एक बहुत बड़ा मनसूबा था और है भी, लेकिन इंतज़ामिया ने ये इन मुकामी लोगों को इत्तेमाद में लिए बगैर, यहाँ पहले बंद खानपुर गांव में पानी ज़ेरे आब आ चुका है, पानी आ चुका है और मुकामी तीन को मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से मुकामी लोगों ने कल सैदा रोड को भी ब्लॉक किया और इस मौके जहाँ बंद आ जा रहा है वहाँ भी आकर उन्होंने एहतजाज किया है। ये असर हुआ है कि रावलपिंडी इंतज़ामिया ने रेस्क्यू 1122 की टीमें भी यहाँ पर भिजवा दी हैं। मुकामी लोगों के खुदा न खासा खुद दगियानी आती है इनको की जान बचाने के लिए। उसके साथ जो कल एक नया जो फैसला आया कि यहाँ जो बांध बंदा रखा था, इन्होंने बनाया हुआ था, जिसकी तकरीबन हाइट 50 फुट से ऊपर चली चुकी, उसको आज इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया है। ये मुकामी लोगों के लिए तो खुशखबरी है, पर ओवरऑल देखा जाए कि हुकूमत के अरबों रुपये यहाँ खर्च हो चुके हैं। अगर ये पहले लोग मुकामी लोगों को इत्तेमाद में लेते, इनके लोगों को जायज़ मुआवजे देते, तो आज ये बंद ना तोड़ना पड़ता। और हम ना साढ़ा जी 20 साल हो गया तो रहना साढ़ा शेड माल 5 डंगर डूबी गया, साढ़ा बकरी भी साढ़े चली गई। रात 2 बजे पानी पिया जी दरिया में, ऊपर दरिया पे डैम ढकी गया ना जी। ऐसा इतला कोई नहीं था, ऐसा इतला नहीं था, सारा ग्राहक इतना कोई नहीं था जी। डैम आगे ढक्कन हो गया जी ना, तो रात 2 बजे पानी पिया, नुकसान सारा हो गया, सामान सारा डूबी गया। तो कोई निकासी कोई नहीं हुई साड़ी को जी, माल शाल नहीं कटे, माल आधा खोल गया तो माल रुड़ गया, बच्चे दबी गया। इसना जिम्मेदार कौन है जी? गवर्नमेंट ऐसा कि कोई खर्चा देसी कोई बरसी कोई दिया था ता करो, ऐसे गरीब लोग किधर जाओ? ऐसे गरीब लोगों पर छपड़ों पर झुंगी बढ़ाई या फिर बैठे, ना छाँ है ना और कोई डाग है, पानी कोई नहीं साड़ा। हम इस वक्त खड़े हैं ददोछा डैम के मकामी जो आबादी है, जहाँ पे जो मुतासरीन भी थे। मेरे ख्याल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और इंतज़ामिया ने कुछ थोड़ी बहुत मूवमेंट्स की और आप बैक साइड पे देख रहे होंगे कि जो रुका हुआ पानी था, आबादी को जो ख़तरा था, उसको कट करने के लिए वहाँ पे मशीनरी भी लगी हुई है। यहाँ पे इमदादी टीमें भी मौजूद है। 112 अभी हमने देखा है, उनसे हमारी बात भी हुई है। इतना बड़ा ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, पिंडी इस्लामाबाद को पानी फराहम करने के लिए जो बनाया जा रहा है। ज़रूरत इस अमर की थी, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इसकी तमाम जो इसके टेक्निकल जो प्रॉब्लम थे, जो ये सूरत हाल जो आ रही है, मकामी आबादी ज़ेरे आब आ रही है, इस चीज़ें पहले देखने की थी। लेकिन अब भी इंतज़ामिया ने मकामी बासियों के एहतजाज के बाद एक अपने लाए अमल में तब्दीली और नरमी भी लाई है। मैं समझती अच्छी बात है। जितने भी तरक्याती मनसूबे होते हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए होते हैं। हम मनसूबों की बुनियादें अगर नफ्सों के ऊपर रखेंगे तो इससे मकामी आबादियों और लोगों के अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो मनसूबे शुरू किए जाएँ जिसमें मोहब्बतें शामिल हो। मेरा नाम ख्वाजा अब्रार अहमद है। मैं बतौर FDR रेस्क्यू 1122 में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हम ये ददोछा डैम में जो है ये हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से हमें आर्डर मिले हैं कि यहाँ पे आपने जो है वो रेस्क्यू के लिए खिदमत अंजाम देनी है। तो हम 3 दिन से तकरीबन यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे पास इक्विपमेंट सारा मौजूद है। हमारे पास लाइफ जैकेट्स, इसके अलावा बोट है और OBM हमारे पास मौजूद है। हम किसी भी नागहानी सूरत के हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना जी, सीनियर साफ़ी नवीद मलक और चीफ़ एडिटर अब्दुल खतीब चौधरी ने भी अपनी राय का इज़हार किया है। रेस्क्यू वालों से हमारी बात हुई है और वो पिछले 3 दिनों से यहाँ पे मौजूद हैं। अरबों रुपए लगाने के बावजूद आज अगर जो है वो डैम की जो हाइट है उसको ख़त्म करके पानी की निकासी का इंतज़ाम किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ जो पिछले दौर में जिन जिन लोगों ने डैम की देखभाल की है, ये सारा ख़र्चा उनके ऊपर डालना चाहिए ताकि मुल्की ख़जाने को जो नुकसान हुआ है वो पूरा किया जा सके। अल्लाह ताला मेरे इस मुल्क की हिफाजत करे और इन्हें समझ बूझ वाले जो हुक्मरान अता करे ताकि आवाम के
करोड़ों रुपए का नुकसान ना हो। आज तक के लिए इतना, अगले किसी फिर प्रोग्राम में किसी नई चीज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आसिफ शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।